नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं भोजपुरी बचाओ। भोजपुरी बचाओ को देखने वाले तमाम आलोचक, समर्थक, अभिभावकों का सही हृदय धन्यवाद कि आप सभी हमें देखते हैं, सुनते हैं और भली भांति उन बातों को आप गुनते भी हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे गीतकार बैठे हुए हैं जो कि वर्तमान के दौर में आपको बता दें कि इस नाम के बगैर भोजपुरी गीत संगीत अधूरा है। नाम है पवन पांडे और हमेशा विवाद में ना रहते हुए भी विवाद में रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी स्वागत है और तुम्हारे छोट भाई का और चलिए, सबसे पहला सवाल आपसे यही करेंगे। आप विवाद में ना रहते हुए भी वर्षों से विवाद में रहते हैं, जैसे कि छोड़ी खेसारी के पवन लगे चली जी बहू, ये गाना जो था काफ़ी ब्लॉकबस्टर था और दर्शकों ने उसको सराहा भी। उसका पार्ट 2 भी आपने लेके आया। पार्ट 3 जो है काफ़ी चर्चे में है, कब तक लेके आ रहे हैं? पार्ट 3 अब देखिए कब तक आएगा खेसारी के साथ। नवंबर में तो चांसेस है, क्योंकि पार्ट 1 आया था नवंबर में जी, सेकंड नवंबर में आया था, थर्ड भी नवंबर में आना चाहिए। थर्ड भी नवंबर में ही। सबसे पहला आपसे सवाल यही करेंगे। आज तो भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन पांडे एक ऐसा नाम है जिस नाम के बगैर भोजपुरी गीत संगीत का कल्पना करना भाई मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन जब शुरुआत आपने किया था तो उस दौर में, उस वक्त किस स्थिति में आपने शुरुआत किया था? शुरुआत तो मेरा बहुत कष्टदायक है और शुरुआत में तो आप भी देखे हुए हैं, क्योंकि आप भी उस समय राइटर का काम करते थे जी। और हमको लगता है कि शुरुआती दौर में बहुत हम तो लगभग लगता है कि सभी कलाकार को फ़ोन किए थे। खेसारी जी तो हमारे गांव के थे, उनको फ़ोन नहीं करना पड़ा, उनको तो बोले सामने से और गाना शुरू हो गया। लेकिन सभी को फ़ोन किए थे और उस समय पंकज लाल यादव थे, वो दीपक दिलदार सिंगर जो थे, उनको रंगोली फिल्म में गवाए थे। और सबसे पहली बार पंकज ने हमको 500 रुपये दे करके, क्योंकि रंगोली कंपनी का उस टाइम काम करते थे, और वो 500 रुपया दे करके यही चिड़ैया टर एक हॉट बीट स्टूडियो है सूर्यकांत भैया का, वहीं पे दीपक दिलदार का गाना गवाए थे। और हम दीपक दिलदार को उस समय जानते भी नहीं थे और दीपक दिलदार मेरे सामने गाना भी नहीं गाया था। मैंने गाना लिख के वो स्टूडियो में पंकज को दिया और यहाँ से म्यूजिक बना के गया, वो दिल्ली गाना गाए। और हम लोग जब एक सुभाष शर्मा है डुमरसन के, उनके यहाँ शादी में जब मिले तो वो यहाँ पैंट पहन के दीपक दिलदार वहाँ मतलब ऐसे इधर उधर घूम रहे थे, तो हमको बोले कि ये पैर छुए और बोले कि आपका पहला हम गाना गाए। तो मुझे पहला गाना गाया और पहला पैसा वहीं से मिला, दीपक दिलदार से। हाँ, तो वहाँ से मुझे क्या हुआ कि मुझे अच्छा लगा कि भाई चलिए, उस समय 150 रुपया हमारे घर से मिलता था जी जी, और 500 रुपया जब एक गाने का मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पवन पांडे एक ऐसा नाम है जो कि एक लंबे अरसे से एक अपने वसूल, एक अपने नियम, एक अपने शर्त पे चलने वाले व्यक्ति हैं। जब वो किसी कंपनी का हाथ पकड़ते हैं तो उस कंपनी के साथ लंबे अरसे तक काम करते हैं। जब किसी गायक का हाथ पकड़ते हैं उस गायक के साथ भी लंबे अरसे तक काम करते हैं। पवन पांडे इतने हम्बल हैं या फिर चमचागिरी करके इतने आगे बढ़े हैं? तो पब्लिक जानती है, सब लोग जानता है, यूट्यूब जानता है कि कभी हम चमचागिरी नहीं किया, किसी से समझौता भी नहीं किया। अगर समझौता किए होते तो हमसे ज़्यादा गाना लिखने वाला कोई नहीं होता, लेकिन वैसे हम काम ही नहीं करते। गायकों को फ़ोन करने वाले पवन पांडे जब गायकों को फ़ोन करते होंगे, उस वक्त जब स्ट्रगल का दौर था, तो गायकों का क्या रिएक्शन हुआ करता था? उस समय गायक कोई सुनता ही नहीं था रियलिटी में। और उस समय मैंने महेश भैया को गाना दिया था, महेश भैया को गाना मैंने लिख के दिया था जो खेसारी जी के लिए गवाए थे उस टाइम। उसके बाद फिर कृष्णा बेदर्दी जी हमारे गांव से आए, उनका भी बहुत सारा सपोर्ट रहा, कृष्णा जी का, महेश जी का। लेकिन रियलिटी कहिए तो मेरा पैसा करने शुरू किए वो पंकज। जैसे मैंने एक मीडिएटर होता है जो कंपनी का, उस समय वो भी गाते थे और ये सच्चाई है वो। और उस हम लोगों ने करीब करीब 1 साल 1.5 साल था, क्योंकि उस समय एंगल म्यूजिक में सब लोग काम करते थे और एंगल म्यूजिक दिल्ली में थी और हम रहते थे पटना। हम छपरा पढ़ते थे और छपरा से पटना आते थे। पंकज सिवान रहते थे, आई काम उठाते थे, खूब कंपनी का गाते थे, लेकिन तेज आदमी थे, इधर उधर कंपनी का काम और सिंगर लोग उठाते थे, तो उठा कर लेते। तो हम सोचे सबसे बढ़िया गायक लोग के पीछे घूमने से बढ़िया है इन्हीं को पकड़ो, 2 4 10 गो गायक को गंवा देंगे, कमान लेंगे।
हाँ, उसमें देवी गीत भी बजा था दीपक दीदार का, और एक गाना भी बजा था। पवन पांडे पहले गायकों को फोन करते थे, अब गायकों का फोन आता है। पहले गायक पवन पांडे को भाव नहीं देते थे। क्या ऐसा होता है आज पवन पांडे गायकों को भाव ना देते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी गायक मेरा शिकायत नहीं कर सकता है। मैं अपने तरीके से चाहता हूँ कि सब लोग मुझसे खुश रहें। बाकी हम इंसान हैं, हर आदमी को खुश नहीं रख सकते हैं। और मैं किसी को इग्नोर नहीं किया हूँ, किसी भी गायक कलाकार को। जिसने मुझसे फ़ोन किया है, पैसा अगर नहीं भी दिया तब भी गाना लिखा, अगर वो मुझे गाना गाना चाहता है तो हाँ, बस रिस्पेक्ट अगर दे रहा है तो भी। नहीं जी आप टेर बतियाइएगा, हमसे गाना लीजिएगा तो कोई नहीं, मतलब सुपरस्टार होंगे तब वो टेर बतियाएंगे तो गाना नहीं लेंगे। पवन पांडे एक ऐसा नाम जो कि इंडस्ट्री को एक से एक बड़ा हिट, यूँ कह लीजिए कि खेसारी लाल यादव के कैरियर का सबसे बड़ा हिट गाना मिलते मदद हमके भूल गई, जो कि मतलब यूट्यूब के दौर में अगर देखा जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखा जाए, एक चैनल पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्यू अचीव करने वाला खेसारी लाल यादव के जीवन का पहला गाना है। वो गाना आपने कैसे लिखा था, कब लिखा था, और क्या मन मिजाज में आया तो उस गाने को आपने लिखा था, और क्या उस गाने से आपको उम्मीद थी कि ये गाना इतना सफल हो जाएगा? नहीं देखिए, उस गाने को हम लोगों ने लिखा था तो ऐसा नहीं था कि वो हमको रियली बताएं, तो उस गाने से इतना उम्मीद नहीं था कि ये गाना इतना व्यूज वाला बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ था कि उसी टाइम यूट्यूब माने एकदम पीक पर था। अभी तो यूट्यूब सामान्य हो गया है, लेकिन उस समय नया नया यूट्यूब आया था और नई नई आदिशक्ति कंपनी भी खुली थी। जी जी। और हम लोग आदिशक्ति से कंपनी से हम लोग एक जोश के साथ एक टीम बना के काम करते थे उस टाइम आदिशक्ति के लिए। और जब वो काम कर रहे थे तब जब हम लोग ने लिखा तो इतना उम्मीद नहीं था कि चूंकि ये गाना बजेगा, लेकिन भगवान की कृपा गाना के व्यूज भाग गया। पवन पांडे के करियर में एक गाना आता है, डोली में गोली मार दी, काफ़ी सफल होता है। पार्ट 2 भी बनाते हैं, पार्ट 3 का दर्शक इंतजार कर रहे हैं, और पार्ट 3 अगर सब कुछ सही रहा तो नवंबर में आएगा भी। लेकिन इंडस्ट्री का इतना सफल गाना मिलते मरद हमको भूल गई, उसका पार्ट 2 कब लेके आ रहे हैं पवन पांडे? क्या इसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है, या फिर प्लान कर रहे हैं, या फिर सोचते हैं कि हो गया तो हो गया? नहीं, पार्ट 2 के बारे में तो कभी सोचे भी नहीं है। मिलते मरद हम के भूल गए, लेकिन अच्छा किए कि आप याद दिला दिए जी। और याद दिला दिए। अगर दर्शकों का कमेंट आपके इंटरव्यू में आएगा तो जरूर हम कोशिश करेंगे। मुझे बताइएगा कि रिएक्शन क्या है मिलते मरद हमके भूल गए 2 का। अगर ज़्यादा वोट रहेगा आपके मैं थे इंटरव्यू के कमेंट में तो मैं ज़रूर उसको लेकर आऊँगा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और भोजपुरी में कहें तो ये कहेंगे तो जरूर विवाद हो जाएगा। भोजपुरी का ऐसा पहला राइटर है जिसके टाइटल का लोग इंतजार करता है। डोली में गोली मार देम 1 उससे ज़्यादा प्यार भरा मिला, चूँकि 250 से 300 मिलियन होने जा रहा है। पार्ट 2 3 का लोग वेट कर रहे हैं। और एक ही साल से नहीं, हमारा फेसबुक बोले कि 25,000 हो जाएगा फॉलोअर तो आएगा, तो 3 दिन में 25,000 फॉलोअर्स हो गया। बोले कि 1 लाख हो जाएगा तो 1 लाख ये लोग, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख से ऊपर है फेसबुक। दर्शकों के साथ ऐसा धोखा क्यों? नहीं, धोखा नहीं किए। देखिए हम ये तो झांसा देना हुआ ना कि 25,000 हो जाएगा तो गाना रहेंगे। बोले थे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया था, 2 साल तक कोरोना से डिस्टर्ब थे जी। और हमने 22 में कोशिश की थी कि नवंबर में आ जाएगा, लेकिन मेरा पैर टूट गया। और पैर टूट गया तो हम काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल 3-4 महीना शांत थे। पवन पांडे गीतकार नहीं होते तो क्या होते? पवन पांडे गीतकार नहीं होते तो वकील होते। और वकील से मैं कोशिश करता कि जुडिशियरी लाइन में जाऊं। और मैंने पोस्ट ऑफिस का नौकरी भी छोड़ा है, मैं LLB किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं था, मैंने ट्राई किया, गीतकारी में निकल गए तो निकल गए, नहीं तो एजुकेशन से भी हम पीछे नहीं। अनमोलन आपको देखा जाता है, ठीक ना, कि ये वकालत जो है, ठीक है, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में बखूबी करते हैं। और आज शायद उस वकालत का ही दिन है कि आज पवन पांडे एक इंडस्ट्री के ऐसे नाम हैं जिस नाम के बगैर भोजपुरी की कल्पना नहीं की जा सकती। पवन पांडे भोजपुरी को कहाँ देखना चाहते हैं और किस स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि पवन पांडे एक सलाई रिंच के जैसे हैं, ठीक है, जो होली भी बड़ी शानदार लिखते हैं, देवी गीत भी बड़ी शानदार लिखते हैं। बात अगर सावन की करें उसका भी जवाब नहीं होता है, लोकगीत में आ जाएं उसका भी जवाब नहीं होता है, सैड सॉन्ग में आ जाएं इसका भी जवाब नहीं होता है। पारिवारिक गीत भी बड़ी शानदार लिखते हैं। मेहनत मजूरी के कितनों को मई, ये गाना जो है काफ़ी ब्लॉकबस्टर रहा। क्या वैसे गाने आप जो एंगल म्यूजिक से, जो आपकी खेसारी जी की, कुमार रमेश जी की,
महेश परदेसी जी की, कृष्णा बेदर्दी जी की, MM ब्रदर जी की जो ये जोड़ियाँ चलती थी, क्या ये जोड़ी फिर फ्यूचर में सामाजिक गीतों के साथ दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, देखिए या फिर आप लोग भी बाजार को ही देख के और बाजार के हिसाब से काम कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं। देखिए सर, अभी कुमार रमेश सर जो है वो ऐसे गीतों को बढ़ावा देते हैं, और थी वो बहुत अच्छा एल्बम ही था। उस एल्बम का थी, उसमें बहुत सारा गाना था। थी आपको जिंदगी अनमोल कैसेट का नाम था, और उसमें मेरा गाना वो माई बिना जिंदगी अधूरा, माई बिना जिंदगी अधूरा, और वो रियलिटी कहानी थी, हमारे गांव की कहानी थी, और उस पर मैंने वो लिखा था। और सर ऐसे गानों को बढ़ावा देते हैं, कोई कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहता है। उस दौर में भी अभी आलमराज का सामाजिक चेतना किए थे, अब आलमराज का सामाजिक चेतना करना एक रिस्क ही है इस दौर में, फिर भी वो करते हैं। और इस तरीके से वो अगर खेसारी जी चाहे पवन जी, जो लोग भी गाना चाहेंगे, अभी तो हमको सर बोले हैं कि अगर पवन जी गाना चाहते हैं जैसे राम जी का भजन, तो आप अगर तैयार कर सकते हैं तो कीजिए। खेसारी जी गाना चाहते हैं तो उनके लिए कीजिए। जो भी बड़े सिंगर है, छोटे सिंगर है, तो छोटे सिंगर को भी अगर कोई कंपनी ऐसे गाने के लिए प्रमोट कर रही है, तो ऐसे कंपनी को आगे आना चाहिए, तभी हम लोग लिख पाएंगे। क्योंकि हमारे लिखने से क्या होगा, आजकल गीत संगीत जो हो गया प्रोफेशनल हो गया। जैसे कि हीरो हीरोइन की जोड़ी चलती है, ठीक ना, वैसे गायक गीतकार की भी जोड़ी काफ़ी फेमस है। जहाँ पवन पांडे का नाम लिया जाता है, वो नाम खेसारी के बगैर अधूरा हो जाता है। वहीं जब खेसारी लाल यादव का नाम लिया जाता है और उनके जीवन के गिने चुने गीतों में अगर उनके श्रृंखला में अगर देखा जाता है तो टॉप गाने आपके होते हैं। ये जो जोड़ी है, बीच में ऐसी अफवाह थी या फिर हकीकत थी, ये जोड़ी टूट रही है, और ये जोड़ी जो है जाके पवन सिंह पे, यानी कि पवन पांडे पवन सिंह के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए गाने लिख रहे हैं पवन जी के लिए तो सच्चाई है जिसमें। अब न्यूज वाले अलग कंट्रोवर्सी करते हैं, वो अलग चीज है। कंट्रोवर्सी न्यूज वाले नहीं करते हैं, न्यूज तो आप ही लोग देते हैं ना। देखिए कहने का मतलब है ना कि हम तो बोल रहे हैं ना कि हम खेसारी जी के लिए भी गाना लिख रहे हैं, पवन जी के लिए भी लिख रहे हैं। ये थोड़े बोल रहे हैं कि हम खेसारी टीम को छोड़ के पवन सिंह की टीम में चले गए। पवन जी भी बोले थे एक बार थे। अच्छा, ये अफवाह शुरू कहाँ से हुआ कि पवन पांडे खेसारी को छोड़ रहे हैं, पवन सिंह के पास जा रहे हैं? ये तो हम गाना लिखे, यही अफवाह हो गया। जितना खुल के आपके लिए खेसारी जी खुले मंच से अनाउंस करते हैं, उतने खुल के कभी हमने पवन सिंह जी को आपके लिए बोलते हुए नहीं देखा। लेकिन फिर भी आप पवन सिंह जी के लिए गाने लिख रहे हैं, और क्या आपको इस बात की उम्मीद है कि क्या पवन जी भी जितना खेसारी जी आपको प्यार दिए उतना पवन जी भी देंगे, या फिर देख पाएंगे? प्यार लेना और देना ये आप पे निर्भर करता है। बिल्कुल, हम कैसा बिहेव करते हैं किसके साथ। अगर हम पवन जी के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो जरूर हमको रिस्पेक्ट करेंगे, अगर हम उनके साथ गलत बिहेव करेंगे तो हमको जरूर गलत करेंगे। हम एक राइटर हैं, और राइटर को स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष काम करना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं गाने तो आपके भाव में पता चलता है कि हम कैसा काम करें। और रही बात पवन जी के लिए, तो पवन जी के साथ अभी तो जब से यूट्यूब ज़्यादा वायरल हुआ है तब से मैंने काम किया नहीं है। इसके पहले मैंने काम किया था जी, और जब आपने लिखा था, जब मैंने काम किया था तो ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट तो बहुत करते हैं, और उसके लिए कभी आपको पंकज यादव मिलेंगे तो उसके वो साक्षात गवाह हैं कि कितना रिस्पेक्ट करते हैं। और अभी एक न्यूज भी वायरल हुआ है, उसमें बोले हैं पवन जी, पवन पांडे हमारे भाई हैं और क्यों नहीं हम उनके साथ काम करेंगे, ऐसा थे। हालांकि अगर उस न्यूज को गौर से देखा जाए तो पवन सिंह जी वहाँ पे कतराते हुए नजर आते हैं, ठीक है, लेकिन बार बार रिपोर्टर के प्रेशर करने पे वो मतलब खुल के नहीं, फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही बात अगर खेसारी लाल यादव की होती तो खुल के बोल पाते, ठीक ना। अब अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, इसमें क्या ही कहना। लेकिन अगर स्टारडम, इन दोनों के स्टारडम को अगर साइड कर दिया जाए, खेसारी की और पवन की, ठीक ना, और पवन पांडे की भी, तो बाई नेचर अगर इन लोगों को स्टार देना हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टार आप किसको देना पसंद करेंगे? खेसारी को देना चाहेंगे या फिर पवन सिंह को देना चाहेंगे? देखिए मेरे लिए तो दोनों लोग बराबर हैं, और दोनों लोग के साथ में डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दीजिए, जैसा सवाल है वैसा ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। दोनों लोग मेरे साथ अच्छे बिहेव कर रहे हैं तो मैं लोग दोनों लोगों को 10 नंबर दे सकते हैं। दोनों लोगों को 10 नंबर देते हैं। और भी कलाकार इन लोगों से भी ज़्यादा आपको सम्मान देते हैं, क्या उतने समर्पण के साथ आप उन लोगों के साथ भी काम करते हैं जितना समर्पणता के साथ
खेसारी जी पवन जी के साथ आप काम करते हैं? जरूर काम करते हैं। हमारे यहाँ जो भी कलाकार आता है, और भोजपुरी का पहला ऐसा राइटर है जो कि हम पटना में ऑफिस लिए थे। जिस ऑफिस में कलाकार लोग आते थे वो अपने पैसे से नहीं खाना खाते थे। हमारे पास अगर कोई आता था तो हमारे यहाँ रहने का और खाने का फ्री व्यवस्था था। अगर वो मेरा गाना गाए तो भी ठीक है, नहीं गाए तो भी ठीक है। और बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनको रात होता तो हमारे ऑफिस पे आकर रहते थे। आज भी ऑफिस है मेरा। और एग्जीबिशन में चंदन होटल है, जी। उस चंदन होटल में जाके पूछिएगा, और एशियन होटल जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों से पूछिएगा तो मेरे बारे में बताएंगे कि मेरा ज्यादा संबंध नए लोग राइटर गीत गायक के साथ है, और नए गायक के साथ मैं ज्यादा खुशी अनुभव करता हूँ, क्योंकि ये लोग आपके हर चीजों को समझते हैं और मैं उनके हर चीजों को समझता हूँ। बीच में ऐसा फील होने लगा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है विवादों का अखाड़ा बन चुका है, ठीक है, और इसमें जो विवाद करता था वो आगे रहता था, और जो विवाद नहीं करता था शायद वो लोग समाप्ति के ही ओर जा रहे थे। लेकिन उसमें पवन पांडे बिना विवाद के भी अपने आप अपने अस्तित्व को बचाए रखे, कैसे संभव हो पाया? देखिए, कठिन तो बीच में हो गया था कि जितना विवाद लोग कर रहा था अपने वायरल के लिए, ये करता था विवाद करेंगे तो हमारा गाना सर्चिंग में आएगा, ये आएगा। मुझे भी लगा कि ऐसा होना था। मुझे एक दौर में लगा कि भले हम इंडस्ट्री छोड़ देंगे लेकिन ये सब चीज़ नहीं करेंगे। दो चीज़ हम लोग के जेहन में नहीं है, किसी का पीछा करना, चापलूसी करना, और किसी के प्रति गलत सोचना या विवाद करना। पवन पांडे एक दौर में कभी भी इंटरव्यू में भी बोले हैं जी तो हम विवादित चीज़ नहीं बोले हैं, भले लोग उसको कुछ गलत मायने लेते हैं, वो अलग चीज़ है। पवन पांडे एक दौर में जो इस इंडस्ट्री में जब आए थे तो एक दौर में अपने वसूलों पे, अपनी शर्तों पे काम करते थे कलाकारों के साथ। क्या उसी शर्त पे इन दिनों भी काम कर रहे हैं या फिर कोई नियम और शर्त बदला हुआ है? नहीं, सब वही है। हम तो शुरू से वैसा ही है, जैसे पहले देखते थे आज भी वैसा ही है। कोई बदलाव नहीं है और ना कोई स्टारडम का घमंड है। भोजपुरी ने आपको बहुत कुछ दिया, भोजपुरी को आप क्या देना चाहते हैं? देखिए, हम तो भोजपुरी कुछ ऐसा जो याद रह जाए। भोजपुरी को तो हमने एक मैसेज दिया है वो माँ के गाना से जी। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा गाना भविष्य में आए। लेकिन भोजपुरी को हम लोग की कोशिश रहेगी कि भोजपुरी का सम्मान और बढ़े, और ऐसा सम्मान बढ़े और इसमें कि हम लोग की भोजपुरी 8वीं अनुसूची तक पहुँचे और उस भाषा को दर्जा मिले। आपके जीवन का कोई ऐसा गाना जिससे आपको उम्मीद थी कि इस गाने को सफल होना चाहिए था लेकिन वो असफल रह गया और आज भी इस बात का मलाल रहता है? जरूर है, और वैसा बहुत सारा गाना है। एक मेरा गाना है थी आपका देवी गीत, दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? पिछली बार हम लोग गाए थे उस गाने को, जितना बजने का उम्मीद किए थे उतना हम लोग नहीं बजा पाए। एंगल म्यूजिक से ही था वो गाना। कि पंडालवा अलगा बा, कि माई के मुहूर्तिया एक ही रे बावे, पंडालवा अलगा बा, पंडालवा अलगा बा। पवन पांडे का एक चैनल चलता था पवन धूम, उस पर हर मंगलवार को एक बजरंग बली का नया भजन सुनने को मिलता था। क्या वो कंटिन्यू है या फिर उसको स्थगित कर दिया? नहीं, बीच में थोड़ा सा बंद है, अभी कभी कभी आता है, लेकिन अभी कंटिन्यू 15-20 दिन 1 महीना से कंटिन्यू है। यूट्यूब चैनल, फेसबुक से मंगल को भजन और शनिवार को सैड सॉन्ग, दोनों दिन नया नया गाते हैं। जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जितने लोग देख रहे हैं भोजपुरी बचाओ को, इस चैनल का नाम है भोजपुरी बचाओ, तो इस चैनल से आप लोग मैसेज लीजिए और रियली भोजपुरी को बचाइए। भोजपुरी हमारी माँ है और भोजपुरी हमारी भाषा ही नहीं है, हमारी पहचान है भोजपुरी। और इसलिए इस चैनल से आप लोग जुड़िए, और इंटरव्यू अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए और अच्छे लोगों को प्रमोट कीजिए, विवादों से दूर रहिए, गाने अच्छे सुनिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी। आखिरी क्वेश्चन, भोजपुरी इंडस्ट्री के बुद्धिजीवी वर्गों में नाम आता है गीतकारों का, और बुद्धिजीवी वर्ग के मुखिया होने के नाते आप कलाकारों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हम तो यही सलाह देंगे कि जो अच्छा हो, देखिए पहले क्या हुआ उसको भूल जाइए और अभी क्या हो रहा है उस पर फोकस कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जब हमारी भोजपुरी आगे बढ़ रही है, और जिस तरह से इंटरनेट और सोशल मीडिया पे आपको एक वायरल होने का जरिया मिल गया है। पहले तो था कि आप ऑडियो वीडियो बनाइए, वहाँ इंडस्ट्री कंपनी में जाइए, वहाँ से पोस्टर बनेगा, फिर प्रचार कीजिए। अब तो आपके पास ऐसे गाइए और
जैसे अमरजीत जयकर एक गाते हुए गाया और कहाँ तक पहुँच गया। तो उस तरीके से आप सोशल मीडिया पर अच्छे चीज़ को फोकस कीजिए। बहुत ऐसे गायक है भोजपुरी में भी आप देखते होंगे जिनका कैसेट नहीं आता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वायरल है फेसबुक और इंटरनेट पे, और आपको प्रोग्राम में भी वायरल है। तो आप ऐसे लोग बनिए ताकि लोग आपको अच्छा से जाने। और जैसे मोती ठाकुर भी ना अपना गाना गाए, आज ब्रांड एम्बेसडर है बिहार उद्योग विभाग, जी उतना कोशिश मतलब कीजिए। बिना गाना गाए नहीं, गाना गाती हैं ठीक है, बिना लेकिन अपना बिना गाना, म्यूजिक के और बिना अपना गाना बिना गाए। अपना गाना कोई भी मैथिली ठाकुर अपना गाना नहीं जी गाए, जी वो दूसरे का ही गाना गा करके और वो वायरल है। तो एक अच्छी पहल है कि आपके लिए सोशल नेटवर्क है, आपको इंटरनेट है, इससे आप अच्छे किसी भी गायक कलाकार का गाना अच्छे से गा के अपने आवाज़ के जादू से गा करके और वायरल हो सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और इतने लंबे समय तक आपने हमसे वार्तालाप किया। चलिए आप भी अगर यहाँ तक देख लिए हैं और यहाँ तक हमारी बातों को झेल लिए हैं तो इस पर केवल सुनिएगा नहीं, इसको गुनिएगा भी और अपने निजी जीवन में उतारने का प्रयास भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।